ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, सिरमौर सिरताज बाबा के रूहानी लाडलों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, प्यारे साथियों। जिंदगी चलने का नाम है, रुकने और थकने का नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, चलते चलो चलते चलो। किसी ने बहुत सुंदर कहा, उड़ नहीं सकते तो दौड़ना सीखो, दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, जोर जोर चल नहीं सकते तो धीरे धीरे चलना सीखो। अरे पैरों से चल नहीं सकते तो जैसे छोटा बच्चा के ढलता है ना, धीरे धीरे चलो, आगे बढ़ो, रुको मत, क्योंकि रुकना ही मौत का नाम है। इसलिए जो शारीरिक प्राणायाम जो कराते हैं वो भी कहते हैं चलते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, यूं यूं दिन में 2-4 बार कुछ न कुछ, घर में बैठे हाथ पैर हिलाते रहो, कुछ तो करते रहो, यानी कि बॉडी को चलाते रहो चलाते रहो। कई कहते हैं भैया ज्यादा चलाएंगे तो घिस जाएंगे। अरे नहीं घिसोगे भाई, वो लिब्रिकेट बनता रहता है। सिस्टम बहुत बढ़िया है प्रकृति का। जो चलाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जीवन में सदा सुख पाते हैं। और जो डल्लप गदिया गद्दे 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 लगा के वो गए काम से। ठीक है, वो 7-8 घंटे जो आप नींद लेते हो, 6 घंटे, वो ठीक है उस समय पे, लेकिन बाकी तो बॉडी को चलाते रहो। ऐसे ही हमारा बाबा हमारे लिए आज एक बड़ी सुंदर खुराक लेके आए। भाई तन की एक्सरसाइज करते रहते हो, चलते रहते हो, सुख पाते हो, पेट ठीक रहता है, दिमाग ठीक रहता है, ये सारे लंग्स बॉडी के सब ओके रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं 2 तारीख की मुरली है आज, 2 अगस्त यानी 2/8/2025। मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ने का नहीं। क्यों छोड़े बाबा, जिसमें इतना फायदा होता है? हम नहीं छोड़ते, आप भी कहो तो भी नहीं छोड़ते। बाबा कहेगा क्यों? मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा का प्यार क्योंकि याद से याद आती है, तो बाबा कहते हैं बाप का प्यार खींचने के लिए व स्वीट मीठा बनने के लिए याद में रहो। तो याद है मुख्य है, इसलिए बाबा रोज रोज याद पर अटेंशन दिलाते हैं। याद में थको मत, ज्ञान के मनन चिंतन में, सुनने में, मंथन करने में थको मत। प्रश्न है आज की मधुर मुरली से, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? कौन सा चाहते हैं ना हम सब? यह लक्ष्य ही 0 रखा है। एक हमारे बहुत सुंदर बाबा के त्यागी तपस्वी बच्चे हैं और बाबा की ही बातें सुनाते हैं। बाबा के बच्चे, क्योंकि हम सबका कुछ व्यक्तिगत तो है नहीं, तो कहने लगे जब लक्ष्य ही हम छोटा रखेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए लक्ष्य तो संपूर्ण बनने का रखो। जिस बच्चे ने सोच लिया कि अरे ठीक है पास हो जाएंगे, समझ लो उसको फेल होना ही है। जो फर्स्ट में आने का पुरुषार्थ करता है तो फर्स्ट में नहीं, सेकंड में तो आ ही जाता है, सेकंड वाला फिर थर्ड में, और जो सोचे पास ही हो जाएंगे। तो बड़ी सुंदर बात लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। इसलिए आज बाबा कहते हैं बच्चे 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो लक्ष्य तो सभी ने रखा है या वो भी नहीं रखा? अच्छा सुनो, पुरुषार्थ क्या करना है? जिन्होंने रखा है, नहीं रखा तो रख लो। बच्चे जितना हो सके अपने को आत्मा समझो। या पहला भी पाठ है अध्याय और अंतिम अध्याय भी यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वही बन सकता है जो अपने को आत्मा समझता होगा। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो बच्चे परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से अपने को अर्थात आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से बहुत मीठे बन जाएंगे बच्चे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। जो छोटी मोटी बातें जीवन में आती हैं, बड़ों से आती हैं, छोटों से आती हैं, बराबर वालों से आती हैं, ज्ञानियों से आती है, ज्ञानियों से आती है, अपने शरीर से आती है, मन बुद्धि से आती है, सब खत्म हो जाएगी। कब? जब अपने को आत्मा समझेंगे तब। अच्छा, तू प्यार का सागर है, तू सुना है? गुनगुनाया करो, अच्छा है। जिंदगी इतनी अच्छी बाबा ने दी,
बाबा के सुंदर सुंदर गीत, आदमी मुसाफिर है, आह क्या बात है। ऐसे ही बाबा के बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत इतने अच्छे, सुना करो, ये भी शौक हो बाबा के सुंदर सुंदर गीत सुनने का। संगीत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, और गीत ही संगीत बन जाए, ठीक है, फिर कहना है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चे बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो। इस घमंड में मत आओ कि हमारे में ज्ञान बहुत है। नहीं बच्चे, जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने अगले जन्म में बाप को बहुत याद किया है। याद दादियों से सुना है ना, मम्मा बाबा कैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स, राम सीता के फीचर्स, बच्चे बड़ा फर्क है। लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं, श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए, क्योंकि जानते नहीं कि श्री कृष्ण की महत्ता क्या है संसार में। शिव के बाद अगर कोई है नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे, वो कृष्ण ही है ना। बाबा कहते बच्चे यूं तो सभी पर कलंक लगाते रहते हैं, मनुष्यों की बात ही निराली है भाई। बाबा कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। अंदर से कहा जाता है मैं आत्मा हूं, तो बच्चे अंदर से खुशी आती है। तुम्हें बहुत अंदर से खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ बहुत खुश होते हैं। मैं फलाना हूं, मैं फलानी जाति का हूं, धर्म का हूं, देश का हूं, है ना, फलाने पद पे हूं, आदि आदि। तो मैं कहते हैं मैं फलाने का बच्चा हूं, आदि आदि। अल्पकाल का नशा होता है बच्चे। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना, इसमें बिल्कुल मूझना नहीं। तुम बुलाते ही हो हे प्रभु आकर के हमको पावन यानी संपूर्ण परफेक्ट बनाओ। तो बाप आए हैं तो फिर बनो। देखो बच्चे, यह है विशेष सागर, दिखाई देता है ये कलयुगी दुनिया, ये संसार, ये पुराना रौरव नरक जैसा दिखाई नहीं देता क्या। बाबा कहते बच्चे सब रौरव नरक में जैसे कि पड़े, बाबा मिसाल देते ताकि इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से नफरत आए। बहुत गंध है, गंध। आगे चलकर देखना मनुष्यों का जीवन और भी जहर होता जाएगा, विषैला होता जाएगा, कुरीतियों से भरता चला जाएगा। अपनापन तो समाप्ति हो गया है। एक सगा भाई दूसरे सगे भाई की उन्नति नहीं चाहता। एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, वो एक के लिए तो मरे जा रहे हैं और बाकी के लिए कोई। बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, बहुत कुछ। कन्याओं ने, मेरी बेटी बेटी बहनों ने तो कपड़े ही छोड़ दिए, है ना, और जो पहनते हैं उन्हें नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर दुनिया में और जहर घुलता जाएगा, मनुष्य के जीवन में और जहर आता जाएगा। देखो बच्चे, अभी तुम बीच में हो। सतयुग में तो गए नहीं, कलयुग के हम रहे नहीं, हाँ, ना यहाँ के ना वहां के, तो कहाँ के हैं। बाबा कहते बच्चे बीच में हो। संग तारे कुसंग बोरे, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए अभी बाप के संग में आए हो। कोई तैरना सीखते हैं तो कोई सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है बच्चे। कहीं गुटका ना आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, माया खींच ना ले कहीं। तुम सारे विश्व को बच्चे स्वर्ग में बनाते हो, इसमें नशे में आना चाहिए। अपने मन को नशे में, बुद्धि को नशे में लाना चाहिए। इतना ऊंचा कार्य भगवान कर रहा है और हमें उसने अपना साथी बनाया। जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो बच्चे पूरा पूरा पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लोक लाज, काहे की लोक लाज। आपके घर में खाने को ना हो तो देंगे। आज किसी की कन्या, किसी का पुत्र नाक कटाने का काम कर देता है, कोई उसे कुछ कहता है क्या। ये दुनियादारी है।
गलत काम करने वाले लोग लाज देखते क्या, और हम अच्छे कार्य करने वाले हम लोग लाज को देखें? अरे भाई, अपनी करनी अपना फल, इतना समझ लो तो भी जिंदगी सफल। बाबा कहते बच्चे लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बच्चे फंसे रहते। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कौन मिला है? इस बाबा ने कोई परवाह की क्या? किस बाबा ने? प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज जी ने कोई परवाह की क्या? कौन क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए ये संगम की रहना। ठीक है, याद रहे। इसलिए जीवन में वही कुछ कर सकता है जो आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सीधा अपने लक्ष्य की तरफ चलता है बस। और बाबा हमारे साथ है, इसलिए अपनी फिक्र भी नहीं करो। बच्चे पवित्र बनो और बाप को याद करो। शुरुआत में बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत नहीं है। बल कहते हैं कि हम बारिश हैं, परंतु चलन से दिखता है। बच्चे शुरू में तो कमाल थी कमाल, बड़े बड़े घर वाले फट छोड़कर चले आए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। बाबा ने कहा निकलेंगे, निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे। लोक लाज भी बहुत है बच्चे, बात मत पूछो इस दुनिया में क्या क्या लगा पड़ा है। बाप की याद से तुम बच्चों को अपने पाप काटने, रात दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम निष्पापी, निष्कपट, निश्चल बन जाएं, है ना। गाते थे ना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। करो प्रैक्टिकल में, बाबा खुद कह रहा है, भगवान कह रहा है, मैं साथ देने आया हूं। पर उपकार करके अपने जीवन को सफल करने का हौसला दिखाओ। अच्छा, यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, तो बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है, बच्चे आगे चल तुम माताओं के चरणों में सब झुकेंगे मातृशक्ति के सामने। किन मातृशक्ति के सामने? जो पवित्र होंगे, जो श्रेष्ठ होंगे, जो उच्च विचारों के होंगे, जिन्होंने अपने विचारधारा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाया होगा, उनके सामने झुकेंगे। याद का जौहर अभी कम है बाबा बच्चों से। कोई भी देहधारी को बच्चे याद नहीं करना। हाँ, बाबा जानते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में मेहनत है, तो मेहनत हम नहीं करेंगे तो क्या हमारे लिए मेहनत पड़ोसी करेगी? कोई किसी के लिए नहीं करता भाई, अपने लिए मेहनत करो। और प्राप्तियों को देखो तो मेहनत कुछ भी नहीं साथियों। अच्छा, मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को डबल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। इस छीछी दुखदाई दुनिया से दिल ना लगाओ, नहीं तो गाना गाना पड़ेगा। कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए। क्यों किए तुमने हजार? एक के साथ क्यों नहीं लगाया? इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक बाप का हाथ पकड़कर पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख के पुरुषार्थ करना है। बच्चे चलते रहो, बढ़ते रहो आगे। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। अब कोई भी फिक्र नहीं। वरदानी बाबा का वरदान हम सबके लिए, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में सफलता दिलाता है बच्चे स्वतः ही। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर चल श्रेष्ठ बनने और बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में बिजी रहेंगे उतना व्यर्थ समाप्त हो जाता है, समर्थ बनते हैं। समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। किसी की उमंग उत्साह को दबाने के निमित्त ना बनो,
बहुत बड़ा पाप है, वो भी किसी बाबा के बच्चे का। खुशियां भरो जीवन में, उन्हें प्रोत्साहन दो, उन्हें शक्ति दो। अरे धन दौलत कौन चाहता है, कौन भूखा मर रहा है? कम से कम शब्दों से, हाँ, कम से कम पीठ तो थपथपा दो एक दूसरे की। हाँ? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर के, हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे ले चलो। ये भी बहुत जरूरत है इस ब्राह्मण परिवार में। कोई करे ना करे, पहल हमसे शुरू होगी, हम करेंगे, ऐसा सोचो। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलेगी। कोई कहे तब सेवा करें, तब भी ना करें, आनाकानी करें, नहीं, खुद को ऑफर करो। दीदी भाई जी, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये विशेषता है, ये चीज है, आप बाबा के कार्य में जब चाहिए लगा लीजिए, है ना। खुद ही धन दौलत है तो कहें तो दें, क्यों भाई? गुप्त दान महाकल्याण, चुपचाप। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अनुभवी सदा सुखी, ठीक है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और अनुभवी सदा सुखी। तो सदा सुखी आत्माओं को, आनंदित आत्माओं को ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली की पॉइंट्स सार लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति।